गाइस, कैसे हैं आप सब। आपने हर बार किसी यूपीआई के थ्रू या फिर दोस्तों को बैंक ट्रांसफ़र करना या फिर सेविंग अकाउंट, क्रेडिट कार्ड्स, इन सारी चीज़ों में बैंक्स के थ्रू ट्रांजैक्शन कभी ना कभी तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कभी ना कभी तो रोज़ ही करा है। उसके साथ हम उस बैंक को भी ज़रूर से जानते हैं जो कि हमें बोलती है, आज नहीं भाई, लंच के बाद आना। राइट। तो चलिए आइए क्यों ना हम जानें कि इन बैंक्स का इवोल्यूशंस कैसे हुआ। 7th सेंचुरी इटली, जो कि एक सेंटर था यूरोप का, यहाँ पर एक सेंटर था यूरोपियन ट्रेडिंग का। मर्चेंट्स सारी दुनिया से आते थे और यूरोप के अंदर ट्रेडिंग करते थे उस सी के थ्रू। यहाँ पर एक सबसे बड़ी दिक्कत थी, बहुत सारी करेंसीज जो कि मुद्रा होती है वो सर्कुलेशंस में थी। पिज़्ज़ा में ही सिर्फ मर्चेंट्स को 7 से भी ज़्यादा करेंसीज में डील करना होता था। एक्सचेंज करते हुए कॉन्स्टेंटली उन्हें बहुत परेशानी आया करती थी। ये एक्सचेंज जो कि बेंचेस के ऊपर कॉमनली हुआ करता था, उसे आज हम जानते हैं बैंक। यहीं से आया है वर्ड बैंक, एक सिंबल जो कि बेंच का है। यहाँ पर लोन मिलना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा था और उसके साथ में पैसे की चोरी और इन सब को लेकर लोगों ने एक सोच लगाई। समय था एक न्यू बिजनेस मॉडल के उभरने का। थोड़े मर्चेंट्स कैश के थ्रू ये डेवलपमेंट करने लगे और बाकी लोग क्रेडिट्स के थ्रू ये काम करने लगे, कार्ड्स के थ्रू। नेटवर्क्स का बहुत बड़ा एक जमावड़ा लग गया जिसके थ्रू पूरी कॉन्टिनेंट्स में ट्रेडिंग होने लगी कि क्रेडिट्स दे सकती थी चर्च को भी। आज के समय में अगर हम देखें, बैंक एक रिस्क मैनेजमेंट बिजनेस के अंदर है। ये देखें कैसे लोग अपना पैसा बैंक में रखते हैं, इनके सामने उन्हें एक स्मॉल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है जो कि सेविंग अकाउंट्स के ऊपर। ये पैसा लेती है और लेंडर्स को देती है जो कि बैंक के पास पैसा लेने के लिए आते हैं, लोन जो कि हायर इंटरेस्ट रेट पे होता होगा। एक कैलकुलेटेड रिस्क होती है, कुछ तो लैंडर्स डिफॉल्ट करेंगे जैसे हमारे विजय माल्या। ये प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है हमारी इकोनॉमी को चलाने के लिए। जहाँ पर कुछ लोग होम खरीदते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर और इसके थ्रू लिंक्ड चेन रिएक्शंस के थ्रू हमारी इकोनॉमी काम करती है। तरीके से बैंक उन फंड्स से उन लोगों से पैसा लेती है जिनके पास ये पैसा अनयूज्ड है और बैंक के थ्रू ये चैनलाइज होकर हमारी इकोनॉमी के अंदर घुसता है और हमारी इकोनॉमी को रन करने में एज एन कैटलिस्ट हेल्प करता है। और तरह के बिजनेस हमारी बैंक्स के हैं जैसे सेविंग अकाउंट्स, क्रेडिट कार्ड बिजनेस, एक्सचेंजेस, कस्टोडियन बिजनेस जैसे हमारे लॉकर। हम 2008 जो कि एक बहुत बड़ा क्रैश की उस समय क्रैश आया था, लेमन ब्रदर्स कोलैप्स। उस टाइम की अगर हम बात करें, उस टाइम पर बैंकों ने रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर इतना ध्यान नहीं देते हुए ढेर सारे लोन बांटे, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ढेर सारे लोन बांटे, बिना रिस्क को मैनेज करे। उन्होंने भी ट्रेडिंग करी जिसके थ्रू वो पैसा कमा सके बहुत जल्दी तरीके से। इजी मनी कहा जाता है उसको। ढेर सारे पैसे कमाए मिलियंस के अंदर और मिलियंस में कमीशंस बांटे। ये एक जुए से कम नहीं था। इन्होंने हर उस जने को पैसे दिए जिसकी क्रेडिट वर्दीनेस नहीं थी और उस टाइम पर इन्होंने देखा कि हर किसी को पैसे देते देते इंफ्रास्ट्रक्चर क्रैश कर गया। उस समय पर ये सबसे बड़ा दुनिया का हाउसिंग मार्केट कोलैप्स था यूएस के अंदर। पर बैंक्स अगेन एंड अगेन करप्ट होती गई और उसके सामने स्टॉक प्राइसेस गिरते गए और सारे पैसे बर्न होते गए। इट इज दी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ द वर्ल्ड। बहुत सारे लोगों ने उस टाइम पर अपनी जॉब्स गंवाई, पैसे भी। बहुत सारी बैंकों को उस टाइम पर अपने पैसे मिलियंस ऑफ फाइन्स के अंदर देने पड़े। उस टाइम पर जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स थे और दूसरे बैंकर्स थे वो लीस्ट ट्रस्टेड पर्सन बन चुके थे। उस टाइम पर यूएस और यूरोप की गवर्नमेंट को ढेर सारे पैकेजेस को लॉन्च करने पड़े जिसके थ्रू वो बैंकिंग को कोलैप्स होते हुए पूरे बैंकिंग सिस्टम को बचा सके कोलैप्स होने से। उस टाइम पर ढेर सारे परचेसेस करे जो कि एनपीएस थे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जो कि एसेट्स लॉस्ट होते जा रहे थे। उनको जो भी रेट्स आ रहे थे उस पर परचेस करने पड़े। उस टाइम पर नए रेगुलेशन चलाए गए जिससे जो शॉक्स बैंकों के ऊपर आ सकते हैं उसे रेगुलेट कर सके और आगे ऐसी गड़बड़ी कभी ना हो, इस बात का यूएस गवर्नमेंट और पूरी वर्ल्ड ने ध्यान रखा। उस टाइम पर और भी कुछ तरह के जो ढीले नियम थे उनको ब्लॉक कर दिया गया। आज के टाइम पर इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए नई इन्वेस्टमेंट बैंक वो एक ईयरली फीस चार्ज करती है जिससे वो इस तरीके चीज़ों में कभी ना फंस पाए। आज के समय में क्रेडिट यूनियंस भी बहुत तरीके से अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। क्रेडिट यूनियंस जो कि 19th सेंचुरी में एस्टैब्लिश किए गए थे, जिससे क्रेडिट शार्क्स होती हैं जो कि क्रेडिट्स के अंदर जैसे हमारे विजय माल्या और ये सब है, जिस तरीके से इन्होंने चीज़ों को रेगुलेट होने उसी तरीके से जो क्रेडिट्स यूनियंस है वो उसी तरीके से काम करती हैं इन्वेस्टमेंट बैंक्स के तरीके से, जिससे वो इन नटशेल
उसी तरीके से बैंक की तरह काम करें कि शेयर्ड वैल्यू के ऊपर फोकस करें, ना कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने में। वो अपने स्मॉल बिजनेसेस को आगे रन कर सके, उनके बिजनेसेस को एक्सपांड कर सके या अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सकते हैं, अपने होम्स को डेवलप कर सकते हैं। दिस यूनियंस आर कंट्रोल्ड बाय देयर ओन मेंबर्स। इनके अंदर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मेंबर्स हैं जो कि गवर्न करते हैं इन्हीं की जो क्रेडिट यूनियंस है उसको। लेट्स सी क्राउड फंडिंग क्या होता है। क्राउड फंडिंग का मतलब सिंपल सा ये होता है कि अगर कोई एक अच्छा सा वीडियो गेम बनाता है तो उसे अलग अलग इन्वेस्टर्स से पैसा लेने में मदद मिले जो कि बैंक्स के थ्रू हो। अलग अलग इन्वेस्टर्स आते हैं, वो लोग इसके अंदर पैसा लगाते हैं, कि इंडस्ट्री के लिए भी बहुत बड़ा फ़ायदेमंद है कि अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के अंदर अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं जिसके ऊपर अलग अलग किस्म के लोग पैसा लगाने में इंटरेस्टेड होते हैं, जिससे क्या होता है कि रिस्क की जो एडवर्सिटी होती है वो डाइवर्सिफाई हो जाती है और रिस्क एडवर्स हो जाता है। उन्हें एक सेटिस्फैक्शन भी मिलता है कि हम एक बहुत बड़े वेंचर का पार्ट भी हैं। लेट्स सी माइक्रो क्रेडिट्स क्या होते हैं। छोटे छोटे लोन्स जो कि एक अंडर डेवलप कंट्रीज में पुअर पीपल को हेल्प करने के लिए ये लोन्स दिए जाते हैं, जो कि छोटे छोटे लोगों को जिनके पास पैसे की कमी है, बहुत कमी है, उन्हें एक बिजनेस स्टार्ट करने में हेल्प करते हैं। अब ये बिजनेस भी एक मल्टी डॉलर बिजनेस हो चुका है पूरे ऑल अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स और वर्ल्ड के अंदर। कुछ इस तरीके से हमारी बैंक्स का एक हिस्ट्री रहा है, जो कि हमने देखा कितने तरह की बैंक्स, कितने तरह के क्रेडिट्स और हाउ दे मैनेज देयर रिस्क। So thanks for watching this video. If you find this video informative, then please hit the like button, subscribe to my channel, and we'll see you next day. Thanks a lot.